मामलों का नगर मामल्लपुरम का नाम महान पल्लव शासक नरसिम्हवर्मन प्रथम 630 से 680 ईस्वी की उपाधि पर रखा गया है। ये पेरिप्लस पहली सदी ईस्वी एवं पटोलमी 140 ईस्वी के समय में एक बंदरगाह हुआ करता था और बहुत से भारतीय उपनिवेशक इस बंदरगाह शहर से होकर दक्षिण पूर्व एशिया को जाया करते थे। यद्यपि मामल के पिता महेंद्रवर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी के काल के दौरान हुई स्थापत्य संबंधी गतिविधियों के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अधिकतर स्मारक जैसे कि पत्थरों को काटकर बनाए गए रथ, खुले में पड़े पत्थरों पर मूर्तिशिल्प के दृश्य जैसे अर्जुन की तपस्या, गोवर्धनधारी एवं महिषासुर मर्दनी की गुफाएं, जलशयन पेरुमाल मंदिर, समुद्र तटीय मंदिर परिसर के पिछले भाग में सोते हुए महाविष्णु या चक्रीन नरसिंहवर्मन प्रथम मामल के काल के हैं। महाबलीपुरम में पाए गए 9 एकाश्मी मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण 5 रथ हैं जिनके नाम महाभारत के प्रसिद्ध 5 पांडवों के नाम से जाने जाते हैं। ये स्मारक एक ही पत्थर से बनाए गए हैं जिनमें वास्तुयोजना और उत्थान के सभी ज्ञात रूपों का चयन किया गया है। धर्मराज, अर्जुन, द्रौपदी रथ वास्तुयोजना में वर्गाकार हैं जबकि भीम और गणेश रथ आयताकार हैं तथा सहदेव रथ गजपृष्ठाकार है। द्रौपदी रथ कोटाग्र वेदिका जैसी साधारण झोपड़ीनुमा है जबकि अर्जुन रथ मुखमंडप के साथ द्वितल विमान है। भीम रथ चौपहिया गुंबदाकार छत के साथ आयताकार है। धर्मराज रथ एक त्रितल विमान है जिसके सभी तलों की वेदिकाएं प्रयोग में हैं। गजपृष्ठाकार वास्तुयोजना और उत्थान वाला नकुल सहदेव रथ वास्तुविद की प्रयोगात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है। यद्यपि अंतरकोट एवं बहिर्काट दोनों तरह की एकाश्म मूर्तिशिल्प कला बाद की अवधि अतिरंचन गुफा, पिडारी रथ एवं बाग गुफा के दौरान भी चलती रही, तथापि वृहद पैमाने पर संरचनात्मक वास्तुकला की शुरुआत पल्लव राजसिम्हा 700 से 728 ईस्वी द्वारा की गई थी, जो विश्व प्रसिद्ध समुद्र तटीय मंदिर के निर्माण के समय पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। समुद्र तटीय मंदिर 3 मंदिरों का एक परिसर है, अर्थात राजा सिंहेश्वर एक छोटा सा त्रितल विमान जो पश्चिमोन्मुखी है, क्षत्रिय सिंहेश्वर बड़ा पूर्वाभिमुखी विमान और नृपतिसिम्हा पल्लव विष्णुगृह पूर्वाभिमुखी अंडाकार सपाट छत वाली मंडप वेदिका जिसमें लेटी हुई मुद्रा में विष्णु स्थापित है। ये मंदिर 2 प्राकार दीवारों से घिरे हैं जिनमें द्वार बाद में लगाए गए। प्राकार दीवारों की आंतरिक सतह पर कभी मूर्तियों के पैनल होते थे जो अब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। यहाँ के उल्लेखनीय गुफा मंदिरों में वराह मंडप, महिषदिनी मंडप, परमेश्वर महावराह विष्णुगृह, आदिवराह गुफा हैं। ये मंदिर मामल शैली में हैं जबकि आदिरचंद गुफा के मंदिर महेंद्र काल के हैं। इन गुफाओं में कभी प्लास्टर और पेंट भी किया गया होगा जैसा कि अवशेषों से पता चलता है। परवर्ती पल्लव एवं चोल काल के ही कुछ वास्तु संयोजन को छोड़ दिया जाए तो राजसिम्हा के बाद इस स्थान की वास्तुकला गतिविधियां मंद सी हुई लगती हैं। यहाँ भव्य विजयनगर चरण का प्रतिनिधित्व राजा गोपुरम और स्थल शयन मंदिर करता है जो अर्जुन की तपस्या के उकेरे गए गोलाश्म के पास अवस्थित हैं। समुद्र तटीय मंदिर के उत्तर एवं दक्षिण की तरफ हाल ही में की गई खुदाई में पत्थर को काटकर बनाई गई मूर्तियों का पता चला है जो इस मंदिर के निर्माण से पूर्व की अवधि के धार्मिक विषयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक एकाश्मी भूवराह के अतिरिक्त विश्राम की मुद्रा में विष्णु की मूर्ति, दुर्गा मंदिर का आधार जिसमें हिरण और एक वर्गाकार साकेट है जो संभवतः महास्तंभ को स्थापित करने के लिए था, का भी पता चला है। समुद्र तटीय मंदिर के दक्षिण की ओर समुद्र के अभिमुख एक सीढ़ीदार घाट खुदाई से निकला है।